ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैं नाम लिख रहा हूं पहले यहाँ पर अभी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है चैप्टर आपका। देखो ध्यान से, नाम अगर समझ जाओगे चैप्टर समझ में अपने आप आ जाएगा। और यदि आप पढ़ चुके हो पहले भी इससे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 8th 9th में। केवल यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ गया है, पेयर। पेयर में समझते हैं आप, जोड़ा, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, टू के फॉर्म में होगा, दो इक्वेशंस होंगे। और लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दैट मींस इक्वेशन ऐसा होगा जो लीनियर होगा। इसमें जो वेरिएबल्स होंगे दो होंगे, और उन वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। क्योंकि किसी भी वेरिएबल होती है उसी को हम कहते हैं लीनियर वेरिएबल्स। ठीक है, अब चूंकि वेरिएबल दो है तो दो जीरो, ये आप जानते हो। ठीक है, जहां पर x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a b, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है। क्लियर है, जहां पर x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स एंड a b एंड c दीज आर रियल नंबर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। दैट मींस एक साथ x और y की वैल्यू, a और b की वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो वेरिएबल सिंगल हो जाएगा और आपको पढ़ना क्या है, डबल। दैट मींस यहाँ पर a एंड b शुड नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों भी अगर 0 हो गए तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो वो टू वेरिएबल्स में नहीं जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है पेयर, यानी कि पेयर की बात होगी। सेम फॉर्म में दो इक्वेशन होंगे, अगर दो होंगे तो क्या हो सकते हैं, एक होगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, टू फॉर्म्स ये होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ये दो इक्वेशंस आपको पढ़ने, इस फॉर्म के इक्वेशंस होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, दैट मींस एक लाइन से बना है, लीनियर। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगी तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस क्या हो सकती हैं, आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, और उसके बाद ये हो सकता है कि कोई भी दो लाइंस जो हो वो आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट ना करें, पैरेलल हो। और ये भी हो सकता है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक दूसरे पर ही हों, दोनों के ग्राफ क्या हो, सेम हो, एक ही लाइन हो। कोई और कंडीशंस क्लियरली नहीं बनेगी। आप समझ में आ रही क्या कह रहा हूं, तो ये तीन कंडीशन बनती हैं दो इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस की, जो कि किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। और इन इक्वेशंस की जो ग्राफ होंगे वो इन तीन के अलावा और नहीं हो सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी, या तो आपस में कट करेगी किसी पॉइंट पर, या तो पैरेलल होंगी, या तो दोनों के ग्राफ सेम लाइन पर होंगे। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरसेक्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन से, ये कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर ही होती है लाइंस। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं इनकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ये तीन तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि आपको इस सेक्टर में जो पढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको पहले ग्राफिकली भी बताना है, अलजेब्रिकली भी चलना है।
तो ये तो हो गया अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है उसका ग्राफिकल। ये ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आप अगली क्लास में पढ़ चुके हो, मैं फिर आपको एक बार रिवाइंड करूंगा। बट इन दोनों इक्वेशंस की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, बात समझे। मीन्स ये हो सकती है कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो, दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों कोइंसिडेंट हो सकती हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, दैट मीन्स बोथ लाइंस हैव वन सॉल्यूशन ओनली। क्या कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ओनली। अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स, अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी कट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। और अगर एक ही लाइन दोनों की है तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हम ग्राफ को देखकर समझ जाएंगे कि ग्राफ अगर दिया है और अगर लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, दैट मींस बोथ लाइंस हैव वन सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इट हैज, दे हैज नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इफ टू लाइंस हैव कोइंसिडेंट, एक ही ग्राफ दोनों का है, दैट मींस बोथ हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बोथ हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशंस की बात अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ये दो इक्वेशंस हो गए। लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि x के साथ जो होगा वो a1 होगा, y के साथ जो होगा b1 b2 हो सकता है, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c1 और c2 होगा। ये तो इक्वेशन का फॉर्म हो गया, ये उसके अकॉर्डिंग ग्राफ की कैटेगरी होगा। जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्या इतना क्लियर हो रहा है? कोई भी रिप्लाई कर सकता है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। तो ये तो अभी स्टार्टिंग किया है मैंने, इक्वेशंस को कैसे बताना है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके यही दिया हुआ है बुक में। अब मैं बात करता हूँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें आपको अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमको पहले लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करना और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना, ये आना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करना तो आना ही चाहिए, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, उसको कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। मैं दो इक्वेशंस लेके चल रहा हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। ओके, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, x माइनस 0, एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है देखना, आगे को क्या बात करना है, आगे बात करो, आगे आगे को। ये दो इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। कैसे ग्राफ बनता है आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को रखते हैं और सेकंड वैल्यू को फाइंड करते हैं। x को रखो चाहे y को रखते हैं, आपकी जो भी मर्जी हो, आप एक किसी एक वेरिएबल को रख सकते हैं और रखने के बाद उसकी दूसरी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्लियरली? तो यहाँ देखो, पहले इक्वेशन पे क्या करना है हमको, किसी भी एक वेरिएबल को हम अगर सॉल्व करना चाहें इसको, तो यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, ये मिल रहा है x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से एक टेबल बनती है, पढ़ चुके हो पहले भी आप 9th क्लास में भी, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हम वैल्यू सपोज करते हैं, यहाँ पर x यहाँ पर y, ये तो करते हैं, एक तरफ x एक तरफ y करते हैं। ठीक है ना? अब ये x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, x को 0 करेंगे तो y अपॉन 2, 0.2 हो गया ना, 0। तो ऐसे वैल्यूज रखनी है हम अगर y की वैल्यू को 1 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही x, y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 कर दें, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 कर दें, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कहानी। ऐसे अब ग्राफ कैसे बनता है आपको पता ही है।
तो यानी कि हमें कोई भी इक्वेशन दिया हो, किसी फॉर्म को दिया होगा, तो हमको क्या करना है, यही काम करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को सपोज करना है, दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है। सेम सिस्टम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ करेंगे, हम एक x निकालेंगे और एक y को निकालेंगे, यहाँ से एक x और एक y, ठीक है, वैल्यू रखेंगे और फिर इन दोनों के ग्राफ को सेम एक ही प्लेटफॉर्म पे, मींस एक ही ग्राफ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ये काम करना, ग्राफ तो आपको समझ में आएगा कैसे बनाना, ये आप पहले पढ़ चुके, मैं हल्का सा खाली आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि कैसे ग्राफ को बनाना होगा। तो मेरे ग्राफ कैसे बनता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ग्राफ बनाना सबको आ रहा है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके, इतना काम हुआ ग्राफ बनाने का। अब आती है बात, कैसे हम इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उसको समझते हुए हमें क्या करना है, इक्वेशंस को क्रिएट करना है। तो मेन काम है आपका यहाँ पर इक्वेशन को बनाना। इतना टॉपिक था हमारे पास 3.1 से पहले का, एक्सरसाइज 3.1 से पहले का ही टॉपिक मैंने बता दिया। बहुत छोटी एक्सरसाइज, केवल 3 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर ग्राफिकली शो करना है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज पहली क्लास है, थोड़ा सा काम ही दूंगा आपको, ज्यादा काम नहीं दूंगा, मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। एक्सरसाइज की बात हम करते हैं 3.1 का जो पहला पार्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। आनंद समझ में आ रहा है, अच्छी बात, देखते रहिए। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, दो लोग हैं यहाँ पर, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, दैट मींस यहाँ पर दो लोग हैं तो दो की एज होंगी। क्या कहना चाह रहा है, 7 years ago यानी कि 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, कितने टाइम था, 7 टाइम था, 7 गुना था, किसका, अपनी बेटी का, ये आफ्ताब कह रहे हैं। तो यानी कि हमें करना क्या है, यहाँ पर सपोज करना है, ध्यान दीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स हमारे पास है, एक आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। तो सपोज करेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की ये सपोज कर लेंगे क्या है, x years, और इसके डॉटर की एज क्या सपोज कर लेंगे, y years। बात समझ आई आपको, ये तो सपोज कर लेंगे, आफ्ताब हो गए और एक डॉटर हो गए। अब जो बात करनी है, कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, 7 years एगो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आज की डेट में अगर 10 साल का है तो आज से 7 साल पहले वो क्या होगा, उसकी ये 7 साल कम हो जाएगी ना, यानी कि 3 साल का हो जाएगा। आज की डेट में से हम क्या कर रहे हैं, 7 को माइनस करेंगे, करेंट डेट के उसको क्या करेंगे, उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन जो कहना चाह रहा है, फर्स्ट कंडीशन 7 years एगो, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज -7, बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से, करेंट एज तो x है ना आज की, x है, आज से 7 साल पहले क्या होगा, आज की जो एज है उसमें से 7 साल क्या होगी, कम होगी। ये हो गई किसकी एज, आफ्ताब की। डॉटर की एज क्या हो जाएगी, ये भी 7 साल कम हो जाएगी। और ये कहना चाह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as, ये इसके 7 गुना ज्यादा है, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो जो कम है हम उसको 7 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी साइन आना चाहिए। इक्वल कब होंगे, या तो हम इसको 7 से डिवाइड करें या हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े को डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे को मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में जो आप कर सकते हैं। ये है कंडीशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वेशन x - 7y, इसको लाएंगे तो +42। बात समझ में आ रही है, ओके। तो देखो ये कंडीशन ये बन रही है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल आगे 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर की एज 3 साल ज्यादा हो जाएगी, डॉटर भी 3 साल ज्यादा हो जाएगा। जिसके माइक ऑन हो बंद कर दे। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद आफ्ताब भी कह रहा है कि वो 3 टाइम्स है, आफ्ताब इसका 3 गुना, यानी कि ये इसका 3 गुना, x + 3 = 3, y +
x3 दिखा आपको? ये देखिए, जो मैं लिखा बता रहा हूँ उसको देखते रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन ही बना 3 साल के बाद आफ्टर की एज x+3, डॉटर की एज y+3, और ये कितना है 3 टाइम्स, ये 3 गुना है। क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, आपको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x+3 इज इक्वल टू व्हाट, 3y+9। सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 3y, इसको लाएंगे तो -9, यानी कि -6 इक्वल टू। ये देखो, दो इक्वेशंस हो गए। लिखा है इसमें कि क्या लिखा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये जो मैंने अभी तक काम किया, ये कौन सा काम हुआ, ये हुआ अलजेब्रिकली, ये अलजेब्रिकली वर्क हो गया। अब बताना है ग्राफिकली, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इसका टेबल ड्रॉ करिए, इसका टेबल ड्रॉ करिए, दोनों के टेबल से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ग्राफ तो आप ही के लिए है, बाकी मैंने कैसे इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम से कैसे उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, समझाया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो बता सकते हैं। ये समझ में आया? ओके, ऐसी कंडीशन दी है। बाकी दोनों दो क्वेश्चंस आपके पास और भी हैं, क्योंकि 3.1 में केवल 3 क्वेश्चंस हैं। बाकी इसके आगे का जो मेथड होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज की क्लास में केवल थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं टच करूंगा। कैसे इसको लिखना है क्लियर हो गया होगा आपको। साथ साथ लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, तो उम्मीद है आप उसको फिर भूलेंगे नहीं। तो बाद में भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं, अपलोड करूंगा तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए, दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी समझ लीजिए, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बाकी लिखने का माफ कर दीजिएगा कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। देखो यहाँ पर 3 बैट, दो चीजें हैं, बैट और बॉल। तो पहले चीज समझना होगा आपको, नंबर ऑफ बैट सपोज कर लीजिए x, और नंबर ऑफ बॉल सपोज कर लीजिए y। तो 3 बैट की बात कहा, 6 बॉल कहा तो 6 बॉल y हो गए। कितने रुपए कहा, 3,900। समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ बैट्स x है, नंबर ऑफ बॉल्स y है, तो कितने बैट्स हैं, 3, 6 बॉल्स, तो 3 और 6 कितना कॉस्ट हुआ, 3,900। फिर कह लेटर सी बाय अनदर बैट, एक और बैट ले रहे हैं, एक बैट ले लिया हमने x एंड 3 मोर बॉल, 3 और बॉल ले लिया। उनका कॉस्ट कितना हो रहा है, 1,300। ये सेकंड की क्वेश्चन देखिए, हो गया। ये है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, आपको करना क्या है, इसके आगे तो करना है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए थोड़े से बता के आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हो, कर सकते हो, उसी की बात समझिए। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन के नहीं हुआ अभी? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। देखो यहाँ पर भी दो क्वांटिटी है हमारे पास, एक एप्पल और एक ग्रेप। तो एप्पल सपोज करो x है, ग्रेप सपोज करो y है। तो 2 kg ऑफ एप्पल, एप्पल हो गया 2x, 1 kg ऑफ यानी कि y इक्वल्स टू कितना, 160। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। 4 kg ऑफ एप्पल यानी कि 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y इक्वल्स टू हाउ मच, 300। यही करना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, क्वेश्चन बुक में है। बुक में 3 ही क्वेश्चन दिए, तीनों में आपको कैसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा तो फास्ट हो गया हो सकता है, लेकिन क्योंकि लगभग सिमिलर टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया। थर्ड वाले क्वेश्चन को क्लियर है, मैं तो समझ में आपको आ गया होगा क्या करना था। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है कि आवाज ना जा रही हो, और जो भी माइक ऑन कर रखे हैं वो ऑफ। ये था टॉपिक आज का। तो 3.1 में क्या बताया गया आपको कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सा फॉर्म, कैसे, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा रियल नंबर्स हैं, उनकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, 3 तरीके से होती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। 3 कंडीशन बनती हैं, उन तीनों के अकॉर्डिंग और फिर हम क्या करना होता है, इक्वेशंस कैसे क्रिएट करना, मैंने आपको आज ये बताया है। इसको आप ध्यान से फिर देखेंगे, समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा। मैं इसको
को देखकर सॉल्व करिए। आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि टॉपिक ज्यादा नहीं था इसमें, 3.1 में ही मैं थोड़ा सा आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टाइम कल बताऊंगा। आज के लिए थोड़ा सा इतना ही था, ठीक है। आज जो समझ में आपको आ गया होगा वो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल पूछिएगा, क्लास में ही ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।